Horror Stories। ये कहानी काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अब सुनिए हमारी डरावनी कहानी। शहर का नाम शाहपुर था, जो अपनी हरियाली और शांति के लिए मशहूर था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से इस शहर पर एक काला साया मंडरा रहा था। हर रात कोई ना कोई इंसान गायब हो रहा था और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। रातों में अजीबो-गरीब आवाजें सुनाई देती थीं, जिससे लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरते थे। शहर में एक युवा रिपोर्टर थी, जिसका नाम रंजना था। वो इस रहस्यमयी घटना से बहुत परेशान थी। उसने देखा कि पुलिस सिर्फ लोगों को शांत रहने के लिए कह रही थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही थी। रंजना को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपने बचपन के दोस्त विजय से मदद मांगी, जो एक पुरातत्वविद था और शहर के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानता था। विजय ने रंजना को बताया कि ऐसी ही घटनाएं 100 साल पहले भी हुई थी। उसने उसे एक पुरानी पांडुलिपि दिखाई, जिसमें एक भयानक राक्षस नरभक्षक का जिक्र था। पांडुलिपि के अनुसार ये राक्षस हर 100 साल बाद जागता था और लोगों को खा जाता था। विजय को यकीन था कि यही राक्षस अब फिर से जाग गया है। रंजना और विजय ने मिलकर यह पता लगाया कि 100 साल पहले भी लोग उसी दिशा में गायब हो रहे थे, जहां शहर के बाहर एक बहुत पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी। लोगों का कहना था कि वो हवेली शापित थी और वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता था। रंजना और विजय ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस हवेली में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवेली के चारों तरफ घने पेड़ थे, जिनकी डालियां हवा में अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे वे उन्हें अंदर जाने से रोक रही हों। हवेली का मुख्य द्वार जंग खा चुका था और उसे खोलने पर एक कर्कश आवाज आई। अंदर चारों तरफ धूल, मकड़ी के जाले और टूटे फूटे फर्नीचर बिखरे पड़े थे। वे एक एक कमरे की तलाशी लेने लगे। एक कमरे में उन्होंने दीवार पर कुछ अजीब से खून के धब्बे देखे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वे पूरी तरह से हवेली के अंदर फंस गए थे। रंजना और विजय एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। वहां एक विशाल राक्षस का चित्र था, जिसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ पैरों पर नुकीले पंजे थे। ये वही नरभक्षक था जिसका जिक्र विजय ने पांडुलिपि में देखा था। तभी एक काली परछाई दीवार से बाहर निकली और धीरे धीरे एक भयानक आकृति में बदल गई। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थीं और उसकी नुकीली उंगलियां हवा में हिल रही थीं। विजय डर के मारे कांपने लगा, लेकिन रंजना ने हिम्मत नहीं हारी। अचानक विजय को अपने दादाजी का दिया हुआ एक ताबीज याद आया। उसके दादाजी ने कहा था कि ये ताबीज हर बुराई से उनकी रक्षा करेगा। उसने तुरंत ताबीज को अपनी जेब से निकाला। जैसे ही उसने ताबीज को नरभक्षक के सामने किया, ताबीज से एक तेज सफेद रोशनी निकली, जिसने नरभक्षक को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नरभक्षक दर्द से चीखने लगा। विजय ने देखा कि ताबीज पर एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। उसने जल्दी जल्दी उस मंत्र को पढ़ने की कोशिश की। विजय ने जैसे ही उस मंत्र को पूरी तरह से पढ़ा, नरभक्षक की चीख और तेज हो गई। उसकी काली आकृति धीरे धीरे पिघलने लगी और वह एक धूल के ढेर में बदल गया। जैसे ही नरभक्षक का अंत हुआ, हवेली के बंद दरवाजे अपने आप खुल गए और एक ताजी हवा अंदर आई। शहर में जो लोग और जानवर गायब हुए थे, वे अचानक अपने घरों में वापस आ गए, जैसे वे कभी गए ही नहीं थे। उन्हें कुछ याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ था। ये देखकर रंजना और विजय की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने शहर के लोगों को पूरी बात बताई, लेकिन कोई भी इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। रंजना ने इस पूरी कहानी को अपनी रिपोर्ट में लिखा, लेकिन उसने इसमें नरभक्षक का जिक्र नहीं किया, ताकि लोग और डरे नहीं। सरकार ने उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। रंजना और विजय ने मिलकर एक टीम बनाई, जो ऐसी अजीब घटनाओं पर नजर रखती थी। उन्होंने ये प्रण लिया कि अगर भविष्य में कभी भी नरभक्षक जैसा कोई और खतरा आता है, तो वे उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहेंगे। शहर में शांति लौट आई थी और अब रंजना और विजय को हर कोई एक नायक मानता था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।